गुड मॉर्निंग प्रिय छात्र छात्राओं। हम लोग ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं श्री लहरी बाबा इंटर कॉलेज बावली के छात्र छात्राओं एवं वे सभी छात्र छात्राओं जो हमसे ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। आज हम आपको कक्षा 10 में अध्याय 12 विद्युत पाठ का अध्ययन कराएंगे, जिसमें विद्युत के बारे में समझाएंगे। छात्र आप लोगों ने देखा है कि कोई भी जब हम बल्ब जलाते हैं तो स्विच को ऑन ऑफ करते हैं। जब बल्ब जलता है तो उसमें विद्युत धारा बहती तभी बल्ब जलता है। जब स्विच को ऑन करते हैं तो बल्ब जलने लगता है और स्विच को जब ऑफ करते हैं तो बल्ब बंद हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है? तो बच्चों, हम जानते हैं कि कोई भी पदार्थ जो बना हुआ है किससे मिलकर बना होता है? एटम से, परमाणु से। परमाणु में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। हम देखते हैं ये जो क्या है, कंघा है। कंघे में अगर हम अपने बालों को रगड़े, बालों में रगड़े कॉम्ब को, कंघे को, तो जब हम ये रगड़ते हैं तो देखो, और हमने आपको देखा ये छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े हैं, ये छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े हैं। तो अब ये कॉम्ब में हमने जैसे ही किया तो ये चार्ज इसमें उत्पन्न हो जाता है और ये क्या हो जाते हैं, इसमें चिपकने लगते हैं। तो चिपकने लगते हैं। देखो ये देखो बेटा, बच्चों, ये देखो कागज़ के टुकड़े इसमें चिपक गए हैं। क्यों चिपक गए हैं ये हम लोग जानेंगे। देखिए, ये आकर्षित हो रहे हैं, ये आकर्षित हो रहे हैं, और ये हमने अपने जब बालों में इसको, कंघे को रगड़ा था और कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े, ये देखिए, इसका कारण क्या है? ये क्यों इसमें चिपक गए, क्यों इसमें आके अट्रैक्ट हो गए? इससे स्पष्ट होता है कि प्रत्येक पदार्थ जो है उसमें क्या होते हैं, प्रत्येक पदार्थ जो बना है परमाणु से मिलकर बना है, उसमें इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। और जहाँ इलेक्ट्रॉन होते हैं वहाँ आवेश होता है। आवेश, अब हम आपको बताएंगे आवेश क्या है, आवेश की परिभाषा क्या है। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाते हैं, विद्युत आवेश कहलाता है। इसे Q से प्रदर्शित करते हैं। आवेश एक अदिश राशि है। आवेश का मात्रक कूलाम होता है। आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं और इलेक्ट्रॉन और आवेश में संबंध होता है। कोई पदार्थ में कितने इलेक्ट्रॉन है उसमें संबंध होता है Q = Ne, वेयर जहां n क्या है, पदार्थ में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻⁻19 कूलाम। कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये आवेश के प्रकार हम आपको बताएंगे। आवेश दो प्रकार का होता है। नंबर 1 धनावेश, नंबर 2 ऋणावेश। धनावेश, ऋणावेश कैसा होता है? जब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, अर्थात किसी पदार्थ से जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उस पर कैसा चार्ज आ जाता है? धनावेश आ जाता है। और जब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, यानी कि उसमें और इलेक्ट्रॉन आके जुड़ जाते हैं, तो उस पदार्थ पर ऋणावेश आ जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बताते हैं, कांच की छड़ ली हमने। तो किसकी छड़ ली? कांच की छड़। कांच की छड़। और ये हमने एक रेशम का कपड़ा लिया। काय का? रेशम का। जब रेशम का ली तो हमने अभी आपको बताया कि ये कांच की छड़ हमने ली और रेशम के कपड़े से इनको हमने क्या किया? रगड़ा। जब रगड़ा तो सपोज दैट ये कांच की छड़ है और ये मान लिया रेशम का कपड़ा है,
इस कांच की छड़ को हमने इसके साथ क्या किया, ये रगड़ा जब इसमें तो टच हुआ तो इससे इस कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकल करके इस कपड़े में चले गए, यानी कि इसके इलेक्ट्रॉन इसमें स्थानांतरण हो गए। जब स्थानांतरण हो गए हैं तो इस पे कैसा चार्ज, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी आ रही है और इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता आ रही है। तो हमने अभी आपको बताया इलेक्ट्रॉन की कमी जिस पर आएगी उस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, धनावेश आ जाएगा। और जिसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, यानी इस रेशम के कपड़े पे, मान लिया रेशम के कपड़ा है तो इस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता आ रही है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता आने पर कैसा चार्ज हो जाएगा, ऋणावेश। अर्थात ये रेशम का कपड़ा कैसा हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा, और ये कांच की छड़ कैसी हो जाएगी, धनावेशित। तो इसी प्रकार ये कांच की छड़ पर कैसा चार्ज आ गया, +Q। और रेशम का ये जो कपड़ा है इस पे कैसा चार्ज आ गया, -Q। इन दोनों पे चार्ज जो आता है, आवेश जो आता है, बराबर आता है, लेकिन मात्रात्मक रूप में बराबर रहता है, लेकिन एक पर जितना धनावेश होगा उतना ही उस पर ऋणावेश होता है। तो हमने एक इस पर हमें जानकारी होगी, जब हम कांच की छड़ और रेशम के कपड़े को रगड़ते हैं तो कांच की छड़ धनावेशित हो जाती है और रेशम का कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। इसी प्रकार एबोनाइट की छड़ अगर हम ले, किसकी, एबोनाइट, और बिल्ली की खाल, ये क्या है कि ये बिल्ली की खाल ले लें हम, बिल्ली की खाल, जब बिल्ली की खाल अगर ले लेंगे या फर ले लें, फर, तो इनको अगर हम आपस में रगड़ें तो एक टच करा दें तो ये क्या हो जाएगा, फिर इसमें क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन किस पे, इससे इस पे ट्रांसफर होते हैं, यानी कि निकल करके किस पे आ जाते हैं, एबोनाइट की छड़ पे आ जाते हैं। किस पे, एबोनाइट। ये क्या है, एबोनाइट की छड़, एबोनाइट की छड़, और ये क्या है, बिल्ली की खाल। तो चूंकि बिल्ली की खाल से इलेक्ट्रॉन किस पे जा रहे हैं, एबोनाइट की छड़ पे ट्रांसफर हो रहे हैं, तो इस पर अधिकता होगी इलेक्ट्रॉन की। जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो इस पर चार्ज कैसा आ जाएगा, नेगेटिव, और इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी बिल्ली की खाल पर तो कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। तो हमने क्या निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि जब एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल या फर से रगड़ते हैं तो एबोनाइट की छड़ कैसी आ जाए, हो जाती है पॉजिटिव, यानी -Q इस पर चार्ज आ जाएगा, इस पर +Q चार्ज आ जाएगा बिल्ली की खाल पे। तो निष्कर्ष पर पहुंचे, जब कांच की छड़ और रेशम के कपड़े को रगड़ते तो कांच की छड़ धनावेश है, रेशम का कपड़ा ऋणावेश है। और जो एबोनाइट की छड़ और बिल्ली की खाल को रगड़ते हैं तो एबोनाइट की छड़ नेगेटिव हो जाएगी और बिल्ली की खाल पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ये हमने आपको बताया। अब ये जो आवेश क्यों हमने पढ़ाया, मेन कॉन्सेप्ट आवेश विद्युत धारा पर, मेन विद्युत धारा पढ़ेंगे उस पर किसका मेन रोल किसका होता है, आवेश का होता है। अब हम आपको पढ़ाएंगे विद्युत धारा किसे कहते हैं, विद्युत धारा क्या है, विद्युत धारा। अब हम आपको बताते हैं विद्युत धारा किसे कहते हैं, विद्युत धारा क्या है। हम इससे पहले आपको बताते हैं कि ये जो मोबाइल होता है, देखो बच्चों ये क्या है, मोबाइल है। मोबाइल में टॉर्च आती है, ये टॉर्च देखिए, तो ये टॉर्च जो है हम जब ऑन कर दिया तो ये देखो बल्ब जल रहा है, टॉर्च जल रही है, टॉर्च में जो बल्ब फिट है वो जल रहा है। ऑफ कर दिया तो ये बंद हो गया, फिर हमने क्या किया, फिर ऑन कर दिया, फिर जलने लगा, फिर ऑफ कर दिया, फिर बुझ गया। तो मतलब क्या, ये जब हम ऑन करते हैं तो इसमें धारा फ्लो, धारा बहने लगती है, इसलिए बल्ब जल रहा है। और जैसे हमने स्विच ऑफ कर दिया, धारा बंद हो गई, तो क्या हुआ, बल्ब बंद हो गया टॉर्च का। यही हम बता रहे हैं कि अब विद्युत धारा है क्या, उसके बारे में आप समझो। विद्युत धारा किसे कहते हैं, तो विद्युत आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसे I से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक कूलाम प्रति सेकंड या एम्पियर होता है। यदि किसी चालक में, मान लिया ये चालक है, यदि किसी चालक में Q आवेश को प्रवाह करे, इसके अंदर से T समय लगता है, यदि किसी चालक में T समय में Q आवेश प्रवाह होता है तो विद्युत धारा कितनी बहेगी, उसको निकालने के लिए सूत्र होता है I = Q/T, जहां I क्या है, जहां I क्या है, विद्युत धारा है, और Q क्या है,
आवेश है। तो जहाँ हम ये जब रिलेशन लिखेंगे, कोई भी रिलेशन लिखने से पहले ये सिंबलिक रूप में है, ये गणितीय फॉर्म में है, इसके जो सिंबल क्या हम प्रयोग कर रहे हैं, आई। अगर ये नहीं क्लियर करेंगे तो हमें क्या पता कि आई है क्या, क्यू है क्या, टी है क्या। अगर आप नहीं लिखोगे, रिलेशन वर्ड लिख के अगर लिख गया आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, अगर एग्जाम में पूछा गया इतना वर्ड लिखा है तो उसे पता नहीं है, तो फिर इस सेंटेंस को लिखो तो क्लियर फार्मूला है। अगर आपने इसको पहले लिख लिया है तो फिर जहाँ करके समझाएंगे, जहाँ आई क्या है, वैद्युत धारा, चालक में बहने वाली वैद्युत धारा, और क्यू क्या है, आवेश, चालक में प्रवाहित आवेश, और टी क्या है, समय। अब हमने आपको बताया कि विद्युत धारा का मात्रक कूलाम प्रति सेकंड या एम्पियर होता है। ये कैसे? क्योंकि हम जानते हैं आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। तो विद्युत धारा का मात्रक निकालने के लिए आवेश का मात्रक में कूलाम लिख दिया प्रति है, और समय का मात्रक सेकंड। तो आवेश का विद्युत धारा का मात्रक क्या बन गया, कूलाम प्रति सेकंड या एम्पियर। एक दो प्रिय छात्रों, ये जो हम भौतिक विज्ञान पार्ट पढ़ रहे हैं विद्युत, इसमें क्या होता है, बोर्ड एग्जाम में थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल भी आते हैं, यानी कि कुछ सवाल पूछे जाते हैं। तो इसमें हम लोगों का इस चैप्टर में बहुत ही अच्छा चैप्टर है। इसमें दो फार्मूले हैं, एक तो नंबर 1 Q इक्वल टू एन, और दूसरा सूत्र है I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। इससे संबंधित बोर्ड में जरूर एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमें न्यूमेरिकल गणनात्मक प्रश्नों का भी हमें अभ्यास करना है। अब हम आपको इससे संबंधित आंकिक प्रश्न बताते हैं कि कैसे हमें इनको हल करते हैं न्यूमेरिकलों को। सबसे पहले तो धैर्य पूर्वक, बच्चों को कुछ डर लगता है कि थ्योरी अच्छी है, हम न्यूमेरिकल ना, तो उसकी भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। ये नहीं है कि, और न्यूमेरिकल तो बहुत ही सरल होता है, उसको लगाने से क्या होता है कि आप कम समय में फुल मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं, स्कोरिंग माना गया है इसको। तो क्वेश्चन को धैर्यपूर्वक पढ़िए, हम आपको इसका हल स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। और ये कोई भी प्रश्न हो, भौतिकी में, फिजिक्स पार्ट में, या कह लो कोई भी हम विज्ञान से संबंधित कोई भी प्रश्न आपको पूछा गया है न्यूमेरिकल में, तो उसको एक ही जो हम स्टेप बताएंगे उस सब में वो काम करेंगे। उस स्टेप को ध्यान में रखना, हमें हल कैसे करना है। सबसे पहले तो आप प्रश्न पढ़िए धैर्यपूर्वक। स्टेप फर्स्ट में हमें क्या करना है, जो गिवन है, जो हम सवाल पढ़ रहे हैं उसमें क्या क्या दिया है, इसमें आपको लिखना है क्या क्या दिया है। तो दिया है तो लिख दिया हमने, दिया है। किसमें दिया है, सवाल में दिया है। जब सवाल में हम पढ़ रहे हैं किसी विद्युत बल्ब के फिलामेंट द्वारा 1 एम्पियर और मात्रकों से पहचान की जाती है कि हमें क्या दिया है सवाल में, और उसको सिंबलिक रूप में लिखते जाते हैं, प्रतीकात्मक रूप में। अब यहाँ देखिए 1 एम्पियर, एम्पियर किसका मात्रक होता है, अभी हमने बताया है। एम्पियर किसका मात्रक होता है, धारा का, वैद्युत धारा का। और वैद्युत धारा को किससे प्रदर्शित करते हैं, हमने कहा था आई से। तो आई इक्वल टू 1 एम्पियर हमने लिख लिया। ठीक, आगे सवाल पढ़ते हैं। धारा और वैद्युत धारा लिखा भी है, तो धारा मतलब आई दिया है। फिलामेंट के अनुप्रस्थ काट से 16 सेकंड, अभी हमने इससे बताया आपको समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। और समय को किससे दर्शाते हैं, टी से। तो क्या दिया हमें, 16 यानी 16 सेकंड, ये समय मात्रक सहित हम वैल्यूओं को लिख लेते हैं। सेकंड में प्रवाहित, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और अभी हमने बताया इलेक्ट्रॉनों की संख्या मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन। तो क्या हमें ज्ञात करना है, एन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब हमने स्टेप फर्स्ट पूरा कर लिया। स्टेप सेकंड हम लिखेंगे। स्टेप सेकंड हमें क्या ज्ञात करना है, उससे संबंधित सूत्र लिखेंगे। हमें क्या ज्ञात करना है, एन ज्ञात करना है। जब एन ज्ञात करना है तो इससे संबंधित क्या सूत्र है, तो हमने जाना Q इक्वल टू एन इंटू ई, ये फार्मूला है हमारे पास, इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब ये हमें ज्ञात करना है, इसमें क्या क्या दिया, Q N E,
तो हमारे पास हमें n ज्ञात करना है और ई क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान, जिसका मान होता है 1.6 गुणे 10 टू पावर माइनस 19 कूलाम। तो ये एक इलेक्ट्रॉन, तो ई का मान भी हमें मालूम है, n ज्ञात करना है और q हमें चाहिए। तो यहाँ से अगर हम इसको अथवा लिख सकते हैं क्या, n इक्वल टू क्यू अपॉन ई, इधर से इसको मान लिया फर्स्ट। तो अब हमें q की जरूरत है और q इस वाले सूत्र अगला इसको क्या हम फार्मूला I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो क्रॉस कैंची गुणा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे अथवा इसको लिख सकते q इक्वल टू I इंटू टी। तो इक्वेशन, इसको इक्वेशन सेकंड मान लिया। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को अगर ले लेंगे तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये सवाल आपने नोट कर ही लिया है। तो अब यहाँ देखते हैं, हम चलते हैं क्या, इस पे आगे हल करेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट में अगर हम देखा जाए n इक्वल टू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन समीकरण एक से, इसको हिंदी में अगर लिखेंगे तो क्या कहेंगे, समीकरण एक से, मतलब एक पर पहुंच जाएंगे। तो n इक्वल टू क्यू अपॉन ई। अब q का मान कितना है समीकरण दो से देखा जाए, आई टी, तो इसकी जगह लिख देंगे i इंटू टी अपॉन ई। अब हमें सबके मान मालूम है, i का मान कितना है 1 एम्पियर, तो यहाँ 1 रख दिया वैल्यू एम्पियर में, एम्पियर मात्रक सहित, इंटू टी का मान कितना है 16 सेकेंड अपान ई का मान कितना होता है 1.6 गुणे 10 टू पावर माइनस 1.6 गुणे 10 टू पावर माइनस 19 कूलाम में है ये। तो अब इसको अगर हम देखा जाए तो अब हल करेंगे तो ये तुम्हारा वैल्यू आ गई, कितनी आ गई तुम्हारी, वो 10 टू पावर 30। अब इसको हल करेंगे तो इसको 16 अपान, इसको अगर दशमलव को ले जाएंगे तो ये 16 बनेगा और ये पावर कितने जाएगी -20, और ये जब 16 से 16 कैंसिल हो गया और जब ऊपर पावर जाएगी तो कितना हो जाएगा, प्लस की हो जाएगी, तो 10 टू पावर 20 ये क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ गई है। तो हमें क्या ज्ञात करना था, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितने इलेक्ट्रॉन है, तो आंसर क्या आ जाएगा जो हमने पूछा था आपसे कि इसमें कितने फिलामेंट के अनुप्रस्थ काट में 16 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, तो 10 टू पावर 20। तो यहाँ लिख देंगे अर्थात इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 टू पावर 20 होगी। ये आपका आंसर आ गया। तो ये आपने न्यूमेरिकल लगा लिया। विद्युत परिपथ, अब हम आपको बताएंगे विद्युत परिपथ के बारे में। किसी विद्युत धारा के सतत, इट मीन्स कंटिन्यूअस, तथा बंद पथ, पथ मीन्स मार्ग, किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। प्रत्येक विद्युत परिपथ में विभिन्न अवयव जैसे विद्युत उपकरण, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर बल्ब, पंखा और जो भी उसमें उपकरण लगे हुए, विद्युत स्विच, तार आदि लगे होते हैं, यानी कि इनका प्रयोग किया जाता है विद्युत परिपथ बनाने में। अब बात आती है विद्युत परिपथ में तो प्रयोग किया है घरों में, जैसे हमारी लगी रहती है लाइटिंग फिटिंग होती है, तो सारे विद्युत परिपथ के द्वारा ही उसका लगाया जाता है। लेकिन विद्युत परिपथ आरेख क्या होता है, आरेख का मतलब एक आरेख खींचना, स्ट्रक्चर बनाना। तो क्या है विद्युत परिपथ आरेख, क्या है, किसी विद्युत परिपथ का ऐसा आरेख जो उसमें लगे उपकरणों व धारा स्रोत के विभिन्न संबंधों को चिन्हों द्वारा प्रदर्शित करता है। मेन पॉइंट ये चिन्हों द्वारा, सिंबलिक रूप में, प्रतीक के रूप में हम उनको प्रयोग करते हैं और उनके जो आरेख बनाते हैं चिन्हों के प्रयोग करके, उसको कहते हैं वैद्युत परिपथ आरेख। वैद्युत परिपथ आरेख वो कहलाता है। वैद्युत परिपथ आरेख बनाना भी हमें आना चाहिए।
अब हम आपको वैद्युत परिपथ आरेख बताएंगे कि कैसे बनाया जाता है। विद्युत परिपथों में सामान्यतः उपयोग में होने वाले कुछ अवयवों के प्रतीक। विद्युत परिपथ बनाने से पहले हमें उन सिंबल को, उन प्रतीकों का ज्ञान होना चाहिए। जैसे विद्युत सेल जोड़ना है तो इस प्रतीक से हम दर्शाएंगे। और विद्युत से दो या दो से अधिक सेलों का प्रयोग करें तो बैटरी बन जाती है वो। विद्युत बल को इस सिंबल से हम बताएंगे। प्रतिरोध को इस प्रतीक से दर्शाएंगे। प्लग कुंजी यानी स्विच को इससे दर्शाइए, ये ऑन है। और बंद वाली आपकी ये है, प्लग कुंजी जब बंद होती है तो इस हिसाब से इसमें बीच में ऑफ का मतलब ये निशान लगा रहता है। अब हम आपको बताते हैं अमीटर। अमीटर जो होता है उससे उसका प्रयोग क्या किया जाता है, इसको विद्युत धारा नापने में प्रयोग करते हैं अमीटर का। और अमीटर को हम श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ते हैं। और विद्युत विभव या विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। और वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ते हैं। अब हमने आपको बताया कि वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं। और इससे वोल्ट मीटर से क्या नापते हैं, विभवांतर विद्युत विभव। प्लग कुंजी बंद का सिंबल ये होता है। तार संधि अगर दिखाना है तो इस प्रकार से दर्शाते हैं। धारा नियंत्रक यानी कंट्रोल, धारा को कंट्रोल करने वाला धारा नियंत्रक का ये सिंबल होता है इस प्रकार या इस प्रकार। तार क्रॉसिंग को या बिना संधि को कैसे दर्शाएंगे, इस प्रकार से। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको सिंबल याद होनी चाहिए। सिंबलिक विद्युत परिपथ बनाना है तो सिंबल को जानकारी होनी चाहिए मैं कैसे जोड़ना है। एक चीज़ और बता दें, बैटरी अगर हम विद्युत परिपथ आरेख में दिखा रहे हैं तो ये सेल जो है इसको दो या दो से अधिक बैटरी सेलों का संयोजन दिखा दोगे तो क्या हो जाएगी, आपकी बैटरी बन जाएगी। आइए अब हम विद्युत आरेख को बनाना सीखते हैं। अब हम आपको बताते हैं विद्युत परिपथ आरेख कैसे बनाते हैं। ये देखिए, अभी हमने आपको प्रतीक बताए थे कि अवयवों के जो विद्युत आरेख बनाने में प्रयोग किए जाते हैं। अब उनका संयोजन बता रहे हैं कैसे हम विद्युत परिपथ आरेख बनाते हैं। ये देखिए बैटरी, ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, दो सेल है, दो से अधिक सेल अगर जोड़ दिए जाते हैं, कॉम्बिनेशन बनाइए तो बैटरी बन जाती है। फिर ये प्लग कुंजी है, बंद वाला है, अगर हम ये कर देंगे तो ये क्या हो गए, ऑन हो गया। और अगर हम ये बंद कर देंगे तो ये बीच में एक डॉट रख देते हैं तो ये प्लग कुंजी का काम, यानी इसको अगर ऑन ऑफ कर सकते हैं यहाँ से। ये अमीटर है, अमीटर जो जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। हमेशा परिपथ में अमीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन में। ये आपका प्रतिरोध है, प्रतिरोध तार यहाँ जुड़ा है और प्रतिरोध तार ये जुड़ा है, इसको आर से दर्शाते हैं प्रतिरोध को। और वोल्ट मीटर ये क्या है, आपका अमीटर क्या जुड़ा है, ए जो सिंबल बना है ये क्या है, अमीटर। क्या है, अमीटर है। अमीटर से क्या नापते हैं, क्या मापते हैं, वैद्युत धारा। और वोल्ट मीटर से क्या मापते हैं, विभवांतर। वोल्ट मीटर को पैरेलल क्रम में जोड़ा जाता है, ये देखो समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। और ये आपका धारा नियंत्रक यानी कि कंट्रोलर है करंट का, धारा नियंत्रक। तो ये आप वैद्युत परिपथ इस प्रकार बना सकते हैं। जब कभी हम बल्ब अगर जोड़ना है, कैसे जोड़ना है, तो उसको भी हम इसी आरेख में यहाँ जोड़ सकते हैं विद्युत बल्ब को। जैसा भी आपको क्वेश्चन में अगर कभी दिया जाता है कि इसका वैद्युत आरेख बनाइए, तो आप इस प्रकार से एक वैद्युत आरेख को अपना तैयार करेंगे। हम अब आपको वैद्युत विभव बताएंगे, ठीक है। आप वैद्युत विभव के बारे में, विभव अब हम आपको बताते हैं कि एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। इसे V से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक जूल प्रति कूलम या वोल्ट होता है। अब हमने आपको बताया कि अनंत से, अनंत का मतलब मान लो इस पॉइंट पे हम निकालें ये इसका मतलब ये अनंत से कि किसको, धनावेश को, यानी कि ये प्लस क्यू चार्ज को इस पॉइंट ए तक
हम ला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ला रहे हैं। तो ये इस लाने में इस पॉइंट तक कितना कार्य करना पड़ रहा है, W जूल। और किस आवेश को, एकांक धनावेश को यानी कूलाम। ये चार्ज है आपका, इस बिंदु तक लाने, तो इस बिंदु पर वैद्युत विभव क्या होगा, वैद्युत विभव होगा V = W/Q। ये आपका क्या आ गया, वैद्युत विभव किस पॉइंट पे आ गया, बिंदु A पर। यानी अगर हम और सही सफिक्स में A लगा देंगे तो क्लियर हो गया कि अनंत से किसी बिंदु तक, हमने अभी आपको बताया अनंत से यानी कि इन्फिनिटी से एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को वैद्युत विभव कहते हैं। अब इसका मात्रक देखिए कैसे निकालते हैं। कार्य का मात्रक होता है जूल और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो इसका मात्रक क्या बन गया, वैद्युत विभव का मात्रक जूल प्रति कूलाम, या इसी को कहते हैं वोल्ट। विभव का मात्रक, वैद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है। ठीक है, अब हम बताते हैं विद्युत विभवांतर। जैसा कि नाम ही से आपको समझ में आ रहा, अंतर, विभवांतर, इसमें क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, किसी धारावाही परिपथ में, यानी कि ये परिपथ बना है, इसमें क्या करंट फ्लो हो रही है, किसी धारावाही परिपथ में दो बिंदुओं के बीच, मतलब बिंदु A और बिंदु B, दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर वह कार्य है। मान लो एक काम, ये धनावेश को बिंदु B से बिंदु A तक लाने में जो कार्य किया जाता है वो क्या कहलाता है, विद्युत विभवांतर कहलाता है। अर्थात किसी धारावाही परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर वह कार्य है जो एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया जाता है। इसे डेल्टा V से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, जूल प्रति कूलाम या वोल्ट होता है। तो इसका सूत्र क्या बना, डेल्टा, अगर एकांक धनावेश को बिंदु B से बिंदु तक लाने जो माना हमने W कार्य किया, तो विभवांतर क्या बन गया, डेल्टा V = W/Q। मात्रक इसका विभवांतर का जूल प्रति कूलाम या वोल्ट। ठीक है, अब हम आपको आंकिक प्रश्न बताते हैं, न्यूमेरिकल बताते हैं पुनः। तो हमने इससे पहले भी न्यूमेरिकल अभी आपको लगवाया है, तो क्या स्टेप बताई थी हमने, हल अब देखते हैं, फिर से एक बार रिवाइज कर लो। स्टेप फर्स्ट में हमने क्या बताया था कि जो दिया है सवाल में उसको नोट करते हैं, बड़े धैर्यपूर्वक सवाल को पढ़ेंगे। यदि एक इलेक्ट्रॉन को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 64 जूल है, तो उस बिंदु पर कार्यरत विद्युत विभव का मान ज्ञात करो। विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। अब क्या है, क्या दिया, एक इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को किससे दर्शाते हैं, n से कितना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन, यानी n का मान कितना है, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन है, n का मान कितना हो गया, 1। अनंत से किसमें, स्टेप फर्स्ट में हमने बताया क्या है, जो सवाल में दिया है, तो इसको हम लिख लेते हैं पहले। दिया, स्टेप फर्स्ट में क्या है, यहाँ लिखेंगे स्टेप फर्स्ट में दिया है, दिया है, क्या दिया है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या n = 1। कितना कार्य करना पड़ रहा है, कार्य को हम W से दर्शाते हैं, कितना है, 64 जूल। ये हमने कार्य नोट कर लिया। क्या निकालना है, वैद्युत विभव को किससे दर्शाते हैं, V से, क्वेश्चन मार्क कर दिया। अब स्टेप सेकंड, जो ज्ञात करना है उससे रिलेटेड फार्मूले लिखेंगे। तो ये ज्ञात करना, वैद्युत विभव का फार्मूला हमने बताया था, V = W/Q दिस। अब इसमें स्टेप थर्ड में देखते हैं कि इस फार्मूले में जो है हमें क्या ज्ञात है, W ज्ञात है, V निकालना है, सिर्फ Q नहीं पता। तो जब Q नहीं पता तो एक फार्मूला हमने बताया था, Q = NE, Q = N × E। N मालूम है 1 और E क्या है तुम्हारा, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। इसका मान हमने यहाँ रख दिया, क्या हो जाए, 1.6 × 10⁻⁻19, तो ये कूलाम में रख देंगे, तो ये इसका Q मालूम हो गया। इस पुट द वैल्यू इस सूत्र में रख देंगे। स्टेप 4, ये स्टेप जो हम बता रहे हैं, अगर स्टेप्स बाय स्टेप चलोगे तो कभी सवाल में गलती नहीं होगी।
और हम लोग सवाल लगा लेंगे आसानी से। अभी सवाल नोट हो चुका है। अब आप यहाँ पर हम देखते हैं कि आगे हम स्टेप क्या चल रहे हैं। तो आप स्टेप फर्स्ट में जो दिया है उससे रिलेटेड फार्मूला जो ज्ञात करना है, उस फार्मूले में क्या ज्ञात है क्या नहीं है उसको चेक करना। अब पुट द वैल्यू इक्वेशन, इसको फर्स्ट मान लिया तो इक्वेशन 1 में मान रखने पर पुट द वैल्यू मान रख दिया हमने। क्या रख दिया, क्या किया, v इक्वल टू डब्ल्यू का मान 64 है, q का मान हमने ज्ञात कर लिया 1 इंटू 1.6 गुणे 10⁻19। इसको हल करेंगे तो 64 6 अगर ले जाएंगे इस साइड को तो ये बन जाएगा 10⁻20 और 16 चौको 64 ये आ गया। और ये ऊपर जाएगा तो v इक्वल टू क्या आ गया 4 इंटू 10⁻20 और वैद्युत विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। ये हमें वैद्युत विभव में ज्ञात हो गया, ये आंसर आपका ज्ञात हो गया। अब 2 मिनट ध्यान देना। आंसर निकाला 4 इंटू 10⁻20 वोल्ट। तो न्यूमेरिकल में स्टेप फर्स्ट बड़े धैर्यपूर्वक प्रश्न पढ़ा, जो दिया उसे नोट किया, जो ज्ञात करना फिर क्वेश्चन मार्क है। स्टेप सेकंड में फार्मूला लिखा उससे रिलेटेड जो हमें ज्ञात करना है, फिर चेक करना है उसमें क्या दिया क्या नहीं दिया है, जो नहीं दिया उसको ज्ञात किया और पुट द वैल्यू किया, कैलकुलेशन किया, तो ये हम न्यूमेरिकल लगा लेते।